सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रभु की ओर से आशीष को कहती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। रोज़ सुबह और रात के वक्त हम प्रार्थना करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे साथ लाइव में प्रार्थना में जुड़ते हैं। और कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो बाद में उस प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना को करते हैं और अपने कमेंट करके और प्रभु से लोगों के लिए आशीष को कहते हैं। हालेलुया। मैं आप सब के लिए बहुत खुश हूँ कि आप इस समय अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, प्रभु के लोग जब प्रार्थना करते हैं प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब एक मनुष्य कार्य करता है तो वो अपनी सीमा तक, अपने हद तक कार्य करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी सीमाएं, उसकी हद जो है एक लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं। लेकिन जिस समय मनुष्य प्रार्थना करता है उस समय परमेश्वर कार्य करते हैं, और जिस समय परमेश्वर कार्य करते हैं उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? यस, मैं जानती हूँ आप कहेंगे हाँ, कि हम विश्वास करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनते हैं, निसंदेह ज़रूर सुनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को करते हैं, बहुत सारे विषयों को रखते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं हमें लगता है कि सुनी नहीं गई हैं। उसके भी कई रीज़न हैं, कई कारण हैं। बाइबल इस प्रकार कहती है कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर ले कि जो तू मांग रहा है, जो कुछ तू प्रभु से पाना चाहता है वो तुझे मिल गया, सो वो तुझे मिल जाएगा। यानी प्रार्थना का एक अहम कहना चाहिए गुण ये होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में विश्वास शामिल होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यदि हम संदेह के साथ, शक के साथ कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है और प्रभु से कुछ मांगता है और संदेह करता है तो वो उस मनुष्य के समान है जो शीशे में अपना चेहरा देखता है, अपना मुंह देखता है और बार बार अपने चेहरे को भूल जाता है और फिर से दोबारा आकर अपने चेहरे को देखता है। तो मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना ऐसी ना हो कि जिसमें विश्वास शामिल ना हो। आज आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। याकूब की पत्री अध्याय 5 और उसकी 15वीं आयत यहाँ मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। याकूब 5:15। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, आशीष की बात प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखी है मित्रों। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यानी हम जब प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना में प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए। क्यों विश्वास होना चाहिए? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के करीब आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और प्रतिफल ज़रूर देता है और अवश्य देता है। हालेलुया। और जब हम विश्वास के साथ दुआ करते हैं प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को करते हैं। आपको याद है वो 4 दोस्त जो अपने एक लकवाग्रस्त दोस्त को, 5वें दोस्त को जो खाट पर कई सालों से पड़ा हुआ था, उसको लेकर के आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास, और उन्हें तो द्वार से आने के लिए रास्ता भी नहीं था। इतनी भीड़ थी प्रभु के सामने। उन लोगों ने क्या किया? छत को खोला और छत के ऊपर से उस अपने लकवाग्रस्त जो दोस्त है उसकी खाट को नीचे लटका दिया। उन्होंने मेरे प्रियो कुछ कहा भी नहीं कि प्रभु इसे ठीक कर दीजिए प्लीज़, प्रभु ये इतने सालों से बीमार है, इसने बहुत दवाइयाँ ली हैं, बहुत इलाज कराया है लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन बाइबल कहती है इस प्रकार से कि प्रभु ने उन चारों के विश्वास को देखा। यानी कि हमारी प्रार्थनाएं कई बार शब्दों में ना होकर के हमारे अंदर ही अंदर जब चलती हैं, लेकिन जब विश्वास के साथ होती हैं वो बातें तो परमेश्वर उन्हें ज़रूर सुनते हैं। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवाग्रस्त 5वें दोस्त की ओर देखा और उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और वहाँ जितनी भीड़ खड़ी थी उन भीड़ों में से जो फरीसी सदूकी थे वो कहने लगे कि परमेश्वर के अलावा तो कोई मनुष्य के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो पाप को क्षमा कर सके। ये मन में सोच रहे थे उस भीड़ के लोग। लेकिन प्रभु जो मन को जांचने वाला, मन को जानने वाला है, वो कहने लगा इस प्रकार से कि मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार प्राप्त है। और प्रभु ने उससे कहा अपनी खाट उठा ले और
चल फिर। और वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ अपने घर लौट गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे आज यही चाहता है कि जब हम उससे प्रार्थना करें, जब हम उससे दुआ करें, हम विश्वास के साथ मांगे कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें जरूर मिलेगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि दो जन जब एक मन होकर के प्रभु से कुछ मांगते हैं तो प्रतीति कर ले कि उनको मिल गया, सो वो उन्हें मिल जाएगा। हालेलुया। विश्वास यही तो है, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। जो अभी हमें मिला नहीं लेकिन हम निश्चय बिल्कुल श्योर हो गए कि ये चीज हमको मिल जाएगी। आज हमारे जीवन में हम अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए जब हम प्रभु से मांगते हैं हम विश्वास के साथ मांगे, प्रभु निस्संदेह हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। आइए आपको बाइबल में से एक बहुत सुंदर घटना की ओर मैं ले जाना चाहती हूँ। वो घटना आपको मिलेगी दूसरा राजा अध्याय 20 में। दूसरा राजा अध्याय 20 में पहली आयत से आपको इस घटना का जिक्र मिलेगा। बहुत ही सुंदर घटना ये लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है एक राजा था और उसका नाम था हिजकिय्याह। और बाइबल कहती है कि वो बहुत ही अच्छा राजा था और हमेशा वो अच्छे कार्यों को करता था। जो प्रभु की दृष्टि में सही है वो सारे कार्यों को वो करता था, कभी उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया था। हालेलुया। और बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही फेमस राजा था वो, बड़ा राजपाट था उसका। कई बार होता है ना, जब हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को करते हैं तो हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन आप जानते हैं ये राजा बहुत अच्छा था, अच्छे कार्यों को करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये रोगी हो गया, जब ये रोग की शैया पर पड़ा था। मेरे प्रियो, देखिए उस समय क्या हुआ कि प्रभु ने अपने एक दास को, जिसका नाम यशायाह भविष्यवक्ता था, उसको उस राजा के पास भेजा, हिजकिय्याह के पास भेजा। और देखिए प्रभु ने क्या कहा वहां पर। प्रभु ने कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। सोचिए जरा, वो तो एक राजा था। मैं ऐसी कल्पना कर रही थी कि वो तो एक राजा था, तो वो तो कोई भी वैद्य ऐसा नहीं रहा होगा जिसको उसने अपना रोग ना दिखाया हो, अपनी समस्या ना बताई हो। कोई औषधि ऐसी नहीं रह गई होगी, छूटी होगी, जिसका इस्तेमाल उसने ना किया हो। हर एक सेवा करने वाले कर्मचारी उसके पास थे, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं उसके पास थी। सब कुछ होने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाया था मेरे प्रियो। लेकिन उसने अपने विश्वास को थामे रखा, वो विश्वास में बने रहा। बाइबल कहती है वो कुड़कुड़ाया नहीं, परेशान नहीं हुआ, डर से भयभीत होकर के प्रभु से पीछे नहीं मुकर गया। लेकिन उसी दौरान ऐसा होता है जब वो बिल्कुल पीड़ा में है, जब वो बिल्कुल कष्ट में पड़ा हुआ, अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसी दौरान एक व्यक्ति उससे मिलने के लिए आता है, जो प्रभु का दास है, जिसका नाम यशायाह है। हालेलुया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब आपको फीवर है, बुखार है, या सर्दी खांसी है, या कुछ भी ऐसी तकलीफ है और आपसे कोई मिलने आया है और आपको बहुत अच्छा लगा है? मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस समय मुझसे कोई मिलने आया है और मैं तकलीफ में हूँ। तो हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि जो मुझसे मिलने आया है वो मुझे अच्छे अच्छे शब्द कहे, वो मुझे सहानुभूति की कुछ बातें बोले, वो मुझसे बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, देखो ये चीज़ आई है, ये चीज़ चली जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी केयर करो, तुम अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हालेलुया। क्या हम कभी ऐसी अपेक्षा रखते हैं? मैं तो रखती हूँ। जब कोई मिलने आता है तो इस प्रकार की हम अपेक्षा उनसे रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यशायाह जब हिजकिय्याह के पास आता है तो वो कोई सहानुभूति के शब्द नहीं, कोई सांत्वना के शब्द नहीं, कोई शांति की बात नहीं, लेकिन वो क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। यानी उसने पहले ही वचन में ये बता दिया कि मैं जो कुछ तुझे कहने जा रहा हूँ वो मैं अपने मन से तुझे नहीं बोलने जा रहा हूँ राजा, या मुझे दर्शन में कोई बात मिल गई है, या कोई मुझे इस प्रकार की बात जान पड़ी, मुझे लगा कि चलो मुझे हिजकिय्याह को कुछ बोल देना चाहिए तो मैं बोलने आ गया। नहीं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और परमेश्वर ने क्या कहने के लिए भेजा है? तो यहाँ पर ये लिखा है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा दे दे, जो भी तुझे देनी है। क्यों दे दे? क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। मेरे प्रियो, एक प्रकार से यशायाह ये कह रहा है कि तुझे जिसको भी उत्तराधिकारी ठहराना है, जिसको जो अधिकार देने हैं, जो नियम बनाने हैं, प्रजा के लिए जैसा प्रबंध करना है, अपने परिवार के लिए जैसा प्रबंध करना है, राजा तू सब कुछ कर दे, क्योंकि तेरे पास समय बहुत कम बचा है।
हालेलुया, तेरे पास समय कम बचा है और तू मर जाएगा। कहने का मतलब है आज के समय के हिसाब से कहूँ तो वो शायद वो हिजकिय्याह वो कह रहा है कि तुझे यदि वसीयत बनानी है, जो कुछ भी बनाना है जल्दी से कर ले, क्योंकि तेरा समय अब धरती पर पूरा हो गया है। जैसे ही ये बात हिजकिय्याह सुनता है, देखिए उसका व्यवहार क्या होता है। लिखा है इस प्रकार से, यशायाह तो इस बात को कह करके उस रूम से बाहर निकलता है। और फिर क्या होता है देखिए दूसरे वचन में 20 के दूसरी आयत में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। मेरे प्रियो देखिए, हिजकिय्याह अपने चाल चलन के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति परमेश्वर के लिए बिल्कुल साफ सुथरा था। कई बार जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम समस्याओं से होकर घिरते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो हमारे अंदर से कई बार आवाज़ आती है कि शायद हमने किसी का कुछ गलत किया है, शायद हमारे द्वारा किसी का दिल दुख किया है, या हमने किसी को ठेस पहुंचाई है, शायद ये उसी का परिणाम है। कई बार हम लोगों से भी हमारे लिए इसी प्रकार की बातों को सुनते हैं। लेकिन यहाँ हिजकिय्याह जो है, जो अंगीकार कर रहा है, जो बात को कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं प्रभु। मैं कैसा चाल चलन रखा, मैं कैसे कार्यों को किया, मेरा दृष्टिकोण प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति कैसा था, आप सब जानते हैं प्रभु। कि मैं खराई से चला हूँ, मैं सच्चाई से चला हूँ, आज मैं पीड़ा में पड़ा हुआ हूँ, आज मैं रोगी हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं मैंने जितना जीवन जिया है, मैंने आपको अपने सम्मुख जान करके जिया। मतलब मैंने अपने लोगों के लिए जो भी निर्णय, जो भी फैसलों को बनाया है, वो आपको अपने सम्मुख जान करके बनाया है। और बाइबल कहती है वो दीवार की ओर मुंह फेरता है और फूट फूट करके रोता है। उसने अपने घर वालों को, अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को या अपने मित्रों को नहीं बुलाया कि आप मुझसे मिल लो, मुझसे विदाई ले लो, अब मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोना चाहता हूँ, दुख मनाना चाहता हूँ, शोक मनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब कुछ ही समय मेरे जीवन में शेष रह गया है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, हिजकिय्याह दीवार की ओर मुँह करके फूट फूट करके रोया। वो यहोवा की ओर देखकर फूट फूट करके रोया। मेरे प्रियो, वो अच्छी तरह से जानता था कि यदि आज मैं रोग की शैया पर पड़ा हूँ, आज यदि मैं बीमार हूँ, पीड़ित हूँ, तो इस समस्या से मुझे बाहर केवल परमेश्वर ही निकाल सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही निकाल सकता, परमेश्वर ही है जो अब तक मुझे संभाले रखा, मेरे घराने को संभाले रखा, वो आगे भी मुझे संभाल के रख सकता है। बाइबल कहती है, चौथी आयत बहुत ही सुंदर आयत है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास फिर से पहुंचा। क्या पहुंचा? लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह रो रो कर, फूट फूट करके परमेश्वर के सामने जो दुआ कर रहा था, वो उसकी दुआ विश्वास की दुआ थी, वो उसकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना थी। वो अकेले में जब अपने परमेश्वर को सामने जानकर, अपने सन्मुख जान करके, जिस समय रो कर, गिड़गिड़ा कर जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था, वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था। वो कह रहा था, प्रभु आप मेरे जीवन को जानते हैं, आप जानते हैं मैं किस दर्द से होकर गुजर रहा हूँ, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। और बाइबल कहती है यशायाह उस महल से बाहर भी ना निकल पाया, आंगन तक ही था कि प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल दिया, प्रभु ने अपनी योजना को बदल दिया। और प्रभु ने क्या कहा कि यशायाह फिर से लौट करके जाओ, फिर से लौट करके जाओ और हिजकिय्याह से कहो कि मैंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने उसके आंसुओं को देखा है। मेरे प्रियो, जिस समय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जिस समय हम विश्वास के साथ प्रभु के समीप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, हो नहीं सकता कि वो आपकी प्रार्थनाओं को लांघ कर चला जाए, हो नहीं सकता कि वो आपके आंसुओं को देखे नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को अपनी
कुप्पी में रखा है, मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है जो आपके विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना को जरूर ग्रहण करता है। उस समय भी जिस समय आप बिल्कुल कहना चाहिए आपके पास कोई उम्मीद ना हो, उस समय भी वो आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। और बाइबल इस प्रकार कहती है, यशायाह दोबारा लौट करके भवन के अंदर गया और उसने हिजकिय्याह से कहा कि राजा तू मत रो, क्योंकि प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसुओं को देखा है। देख, प्रभु ने तेरी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया है, तेरे रोग को उसने चंगा कर दिया है। और इतना ही नहीं राजा, परसों तू परमेश्वर के भवन में पाया जाएगा, प्रभु के समीप पाया जाएगा। कहने का मतलब वो इस तरह से रोगी था शायद कि वो अपने बेड से, अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने कह दिया कि जा उससे बोल दे कि परसों वो मेरे भवन में पाया जाएगा। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, उसकी आशीष देखिए, प्रभु ने कहा कि मैं तेरे नगर की रक्षा करूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, तू शांति से रहने पाएगा, अश्शूर के राजा से तेरी रक्षा करूंगा, कोई शत्रु तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा तरस से भरा हुआ है। आपको याद है जिस समय योना को परमेश्वर भेज रहे थे नीनवे, योना नहीं जाना चाहता था। मैं सोचती हूँ एक रीजन, एक कारण उसका ये भी था क्योंकि योना आगे चल के अध्याय में बोलता है, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप बहुत दयालु, मैं जानता हूँ प्रभु कि आप धर्मी, आप न्यायी हैं। और जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, आपकी दुहाई देता है, आप उसकी प्रार्थना को जरूर सुन लेते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ था। नीनवे के लोगों ने जिस समय प्रार्थना किया, विश्वास के साथ प्रभु से क्षमा को मांगा, प्रभु ने उनको बचा लिया। 1,20,000 के समथिंग लोग जो थे वो बचा लिए गए। तो योना कहता, प्रभु मैं जानता था, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था वहाँ। मेरे प्रियो, जिस समय हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ उस खुदा से मांगे, क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्वास का करता है, वो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे विश्वास को देखकर खुश होता है। हालेलुया। हमारे विश्वास को देख करके खुश होता है। वो चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसकी दुहाई दें, विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें, जिस प्रकार से हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। इसीलिए हमने याकूब में अभी पढ़ा आपके सामने कि जब कोई विश्वास के द्वारा विश्वास की प्रार्थना करता है तो रोगी बच जाता है, यानी उसका रोग ठीक हो जाता है। ठीक है। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करता है, चंगा करता है, और यदि उसने पाप भी किया हो तो वो भी क्षमा कर दिया जाता है। यानी जिस समय आप विश्वास के साथ दुआ करते हैं, लोगों के पाप क्षमा होने लगते हैं, लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, लोग चंगे होने लगते हैं, लोग उठकर चलने फिरने लगते हैं। इतनी सामर्थ है आपकी विश्वास की प्रार्थना में। मेरे प्रियो, जब आप अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, स्वयं अपने लिए जब कुछ मांग रहे हैं, विश्वास के साथ कंटिन्यू उसके समीप बने रहें, प्रभु आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है विश्वास के द्वारा रोगी बचा लिया जाएगा। आइए 1 मिनट लें और हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता आपके सुंदर कलाम के लिए प्रभु, सुंदर वचन मेरे पिता जो हमसे बातें करता है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा, प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार आपने हिजकिय्याह को आशीष दी प्रभु जी, जिस प्रकार आपने उसे दीर्घायु से तृप्त किया प्रभु, चंगाई दिया मेरे प्रभु जी, विश्राम दिया, शांति दिया प्रभु, अपनी रक्षा के बाड़े में रखा मेरे प्रभु। प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से मेरे पिता, हमें, हमारे घराने को पिता, सुनने वाले हर एक भाई बहन को, उनके घरानों को, इस शहर को, इस देश को प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे पिता अपने पवित्र सामर्थी लहू में ढांप लीजिए प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हम विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं प्रभु जी, हर एक प्रकार की बीमारियां मसीह यीशु के नाम से हमारे देश से दूर होने पाए प्रभु जी। हमारे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हर एक रोगी बचा लिया जाए, हमारी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हर एक रोगी चंगा होने पाए प्रभु, हर एक पापी मन फिराने पाए मेरे पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, हर एक भाई बहन को आशीष देना प्रभु, जिस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, सबको आशीष देना प्रभु। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे दोस्तों कि आप इस प्रार्थना में शामिल थे और आपने प्रभु के वचन को सुना। निस्संदेह यदि इस वचन ने आपको आशीष दिया है तो इसे और भाई बहनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर के द्वारा आप जब किसी के साथ इस वचन को बांटते हैं, इस वचन को शेयर करते हैं, उसके जीवन में आशीष आएगी और इसका भी बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। सबको जय मसीह।